उत्तर प्रदेश में जब से पंचायत चुनाव शुरू हुए तभी से इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कोरोना काल में चुनाव कराए जाने को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठे तो पंचायत अध्यक्ष के चुनावों की प्रक्रिया को लेकर योगी सरकार सवालों के घेरे में आई। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों में हुई अव्यवस्था की स्थिति तो सबने देखी ही थी, लेकिन जब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की बारी आई तो अव्यवस्थाओं ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहाँ तक कि योगी सरकार को भी कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ा। विपक्ष अब सवाल कर रहा है, यदि ऐसे ही चुनाव कराने हैं तो इसकी जरूरत क्या है? तो क्यों सवालों के घेरे में है योगी सरकार? देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के बाद अब ब्लॉक प्रमुख के चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी द्वारा दावा किया जा रहा है कि 825 ब्लॉक प्रमुखों की सीटों में से 292 पर उसकी जीत तय हो चुकी है। ये वो सीटें हैं जहां नामांकन के दौरान सिर्फ एक उम्मीदवार का पर्चा दाखिल हुआ है। जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार ही होगा, तभी बीजेपी की ओर से ये जीत का दावा किया जा रहा है। बीजेपी के खिलाफ कोई उम्मीदवार क्यों सामने नहीं आया, इसकी झलक यूपी के 19 जिलों से सामने आ रही तस्वीरें और वीडियो बता रहे हैं। जगह जगह विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन भरने से रोका गया। लखीमपुर खीरी, अमरोहा, उन्नाव, बुलंदशहर, अयोध्या, संत कबीर नगर, मैनपुरी, कन्नौज, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, जौनपुर और गोरखपुर सभी जगह विपक्षी उम्मीदवार सिर्फ तमाशबीन बन गए, क्योंकि उन्हें नामांकन करने से रोका गया। पुलिस व्यवस्था में जमकर खामियां दिखाई दी। इसे लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने दावा किया है कि हमारी ओर से जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष के चुनावों को लेकर तैयारी 1 महीने पहले ही पूरी कर ली गई थी। 90% सीटों पर उम्मीदवार भी तय हो चुके थे। हम सभी सीटों पर लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन जिस तरह की स्थिति आज यूपी में है उसमें कोई चुनाव कैसे हो सकता है? पंचायत के चुनावों में भाजपा पूरी तरह हार गई। उस हार का अब बदला लिया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी की सरकार को जनता ही सबक सिखाएगी। दरअसल सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक जब सरकार की किरकिरी हुई तो योगी सरकार को भी कार्रवाई करनी पड़ी। लखीमपुर खीरी में एक महिला के साथ हुई बदसलूकी के मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 6 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। सीएम योगी ने कहा है कि किसी भी दशा में माहौल खराब करने की एक भी कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी।